ये हो ही नहीं सकता। पता नहीं किस ख्वाब ख्याल की जन्नत में रहते हैं ये अपना अच्छे भले पढ़े लिखे लोग, इनको समझ नहीं आती। ये नहीं, एक पूरी कौम का अगवा किया जा सकता है? मजाक है ये। 15वीं सदी है, हम रेड इंडियंस हैं, मार डालेंगे हमें? कोई तमाशा है? ये तमाशा भी आप देखें 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। अव्वल तो ये रात में ही खत्म हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ये। जी असदुल्ला खान साहब। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक आपने बात जिस तरीके से की है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहता है डॉक्टर साहब। लेकिन बात वही है ना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती मुझे हासिल हो तो मैं कहूं इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, हक के साथ खड़ी हुई है। आपको सरपरस्ती हासिल हो जाए इस्टेब्लिशमेंट की तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बातिल का साथ दे रही है, फिर आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो माइनस भी हो जाए, फिर एक बयानिया भी आ जाता है कि मुजाहमत करो ताकि मुफाहमत हो जाए। तो ये भी तो चीज है ना, अगर उसको खत्म करना है, माइनस करना है, जिसके सब खिलाफ हैं, जब उनके अगेंस्ट ये चीज जाती है तो खत्म किसने करना है, कैसे करना है? सादिया, गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान के दिलो दिमाग में और लोगों के सोचने के अंदाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और जो अभी इन्होंने चीज़ की है, जो पंजाब असम्बली में करने की कोशिश कर रहे हैं इस ख़त के ज़रिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो इमरान खान की हुकूमत को गिराया वो भी बड़ा अच्छा किया, जो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुली और फैसले किए वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। जो 2018 के इंतखाबात थे वो इमरान खान ने तो इंटरिम सेटअप बनाया नहीं था, ना इमरान खान और उसकी जमात ने वो इलेक्शन करवाए थे। अब जब कहते हैं कि वो इलेक्शन किस तरह से करवाए गए थे, बिल्कुल सही है। वो इलेक्शन जहांगीर खान तरीन साहब ने इलेक्शन से पहले जो अलायंसेस बनाए और इलेक्शन के बाद उन्होंने जो अलायंसेस बनाए, अब वो जहांगीर खान तरीन साहब ने बाद में क्या हुआ, किन बुनियादों पे वो अलग हो गए इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से, वो भी सबको पता है। चौधरी शुजात साहब जो हैं उन पे किस किस्म का दबाव होगा, उन्होंने फैसला क्यों किया, आसिफ अली जरदारी साहब को किसने भेजा उनके पास, ये भी लोगों को नज़र आ रहा है। अगर वो टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे कहा नहीं जा सकता, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को नज़र नहीं आ रहा। मुल्क का साइज़ एक्चुअली बहुत बड़ा है, मुल्क को बेवकूफ़ बनाया गया है। 1977 के मार्शल के बाद पाकिस्तान में कभी जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं आई, यहाँ कंट्रोल सेटअप लाया गया। 1985 में इस कौम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जुर्म किया गया, जब यहाँ पर आइडियोलॉजिकल और नज़रियाती बुनियादों पर खड़ी सियासी जमातों को तबाह करने के लिए, जो इससे पहले लेफ्ट और राइट, सोशलिस्ट वर्सेस दिस, खुदा परस्त, इस किस्म की जमातें थीं, उनको करप्ट किया गया। जब शख्सी बुनियादों के ऊपर 1985 के इंतखाबात कराए गए, जब लोग ऐसे इलेक्ट होने लगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने ख़ानदान और अपने पैसे के लिए इलेक्ट होते थे, तो उनके नज़दीक कोई नज़रिया नहीं था, कोई थिंकिंग नहीं थी। सो पाकिस्तान की सियासत की जो नज़रियाती असास थी, उसको कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मकासद की खातर खड़ा करके अपने खुदाम और अपने मुलाजिम उन्होंने क्रिएट कर लिए। वो जो गन था जो 1977 में शुरू हुआ, उस बात को अब 50 बरस हो चुके हैं। 50 बरस के बाद वो जो गंद, वो जो मेकअप था, वो जो सारा पेंट था, वो वार्निश था, एक ऐसी बारिश हुई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, खुदाए जुल जलाल का, एक ऐसी बारिश हुई है एसिड की, जिसके नतीजे में वो जो खूबसूरत 80 साल की औरत बनी हुई थी, वो अपने आप को 21 साल का बना के प्रेजेंट करती थी, उसका सारा पेंट, वार्निश और कलर जो है वो उतर गया है। उसने प्लास्टिक सर्जरी के जो टांके अपने चेहरे पे लगवाए हुए थे, वो सारे बदनुमा होके, सारे खुल के लोगों को नजर आने लग गए हैं। और मैंने फिर ये कहा है कि ये बेवकूफ़ से बेवकूफ़ियाँ करते चले जा रहे हैं। ये जितनी बेवकूफ़ियाँ करेंगे वो उतना ज़्यादा उसमें एक्सपोज होंगे। RTS किसने बंद किया? RTS को कौन बंद कर सकता था? RTS अगर बंद होने से पीपल्स पार्टी ने भी शोर मचाया RTS बंद होने में, लेकिन 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सीटें 2013 के मुकाबले में 2-3 बढ़ गई थी। इसका मतलब है वो तो है ही नहीं इस पूरी इक्वेशन के अंदर। फिर PMLN की रात के 11 बजे के टेलीविजन चैनल्स की ब्रॉडकास्ट कोई निकाल ले, 11-12 बजे के दरमियान जब RTS बंद हुआ, तो कितनी सीटें उसमें से PMLN जीत रही थी, कितनी तहरीक इंसाफ जीत रही थी। जब RTS के बाद रिजल्ट आया सुबह 11 बजे, तो उसमें से कितनी सीटें PMLN जीत चुकी थी, कितनी सीटें PTI जीत चुकी थी। फिर अगर RTS के बंद होने से PMLN को नुकसान हुआ, तो उसमें से कितनी सीटें हैं जिसमें वो अपने यही मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब कि अगर वो RTS बंद हो जाने से मेरा फायदा हो रहा है तो वो ठीक है, मैं उस पे बात नहीं करूंगी। अगर पता भी होगा किसने करवाया, मैं जो चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि फायदा हुआ नहीं, मेरा फायदा पहुंच रहा है तो मैं कहूंगी कि हाँ ये गलत हो गया। यही कह रहा हूं सादिया कि फायदा हुआ नहीं। वो तो ये कह रहे हैं उसके बाद फायदा बनाते हैं कौन आदमी औरत है। मैं यही तो आपको बात कह रहा हूं कि फायदा किसी और को हुआ, इल्जाम किसी और पे लगा दिया। ऐसा होता है। मैं यही कह रहा हूं कि जो निजाम बनाने वाले हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज अब मैं जरा वापस आता हूं पंजाब असेंबली के इजलास वाले मामले पे। इसमें इरशाद साहब ये कहिए कि क्या आज से परवेज इलाही साहब को और चौधरी शुजात साहब को बिल्कुल अलग अलग तस्वुर किया जाए?
बिल्कुल, ये तो एक मंतकी नतीजा है। अगर ये ख़त जारी हुआ है और उसके बाद परवेज़ इलाही का रास्ता रोका गया है, चौधरी शुजात साहब की तरफ से रोका जाता है और बाकी वो रह जाते हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही होगा कि चौधरी शुजात साहब ने उसमें कोई परवेज़ इलाही नून लीग का कमाल नहीं है, उसमें जरदारी साहब का कमाल नहीं है। चौधरी शुजात साहब ने किसके दबाव पर, किसके कहने पर, किसकी फरमाइश पर रास्ता रोका है, तो ज़िम्मेदार तो चौधरी शुजात साहब होंगे। यानी चौधरी शुजात साहब की ख्वाहिश ये थी कि अगर वो नून लीग के वज़ीर आला बन सकते हैं तो बने, जिनके साथ उनके इख्तलाफात 22-23 साल से चले आ रहे थे, लेकिन इमरान खान के नहीं बन सकते जिनके कल तक वो इत्तेहादी थे और जिनके साथ वो 3.5 साल हुकूमत में शामिल रहे हैं। ठीक है, एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू, सॉरी इरशाद साहब, आपको ये हो ही नहीं सकता। पता नहीं किस ख्वाबो ख्याल की जन्नत में रहते हैं ये अपना अच्छे भले पढ़े लिखे लोग, इनको समझ नहीं आती। ये नहीं एक पूरी कौम का अगवा किया जा सकता है, मजाक है ये। 15वीं सदी है, हम रेड इंडियंस हैं, मार डालेंगे हमें, कोई तमाशा है? ये तमाशा अभी आप देखें 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, अव्वल तो ये रात में ही खत्म हो जाएगा। हो ही नहीं सकता ये। जी असदुल्ला खान साहब। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक आपने बात जिस तरीके से की है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रहता है डॉक्टर साहब। लेकिन बात वही है ना कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की सरपरस्ती मुझे हासिल हो तो मैं कहूं एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, हक के साथ खड़ी हुई है। आपको सरपरस्ती हासिल हो जाए एस्टैब्लिशमेंट की तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बातिल का साथ दे रही है, फिर आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो माइनस भी हो जाए, फिर एक बयानिया भी आ जाता है कि मुजाहमत करो ताकि मुफाहमत हो जाए। तो ये भी तो चीज है ना, अगर उसको खत्म करना है, माइनस करना है, जिसके सब खिलाफ हैं, जब उनके अगेंस्ट ये चीज जाती है तो खत्म किसने करना है, कैसे करना है? सादिया, गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान के दिलो दिमाग में और लोगों के सोचने के अंदाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और जो अभी इन्होंने चीज़ की है, जो पंजाब असम्बली में करने की कोशिश कर रहे हैं इस ख़त के ज़रिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो इमरान खान की हुकूमत को गिराया वो भी बड़ा अच्छा किया, जो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुली और फैसले किए वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। जो 2018 के इंतखाबात थे वो इमरान खान ने तो इंटरिम सेटअप बनाया नहीं था, ना इमरान खान और उसकी जमात ने वो इलेक्शन करवाए थे। अब जब कहते हैं कि वो इलेक्शन किस तरह से करवाए गए थे, बिल्कुल सही है। वो इलेक्शन जहांगीर खान तरीन साहब ने इलेक्शन से पहले जो अलाइंसेस बनाए और इलेक्शन के बाद उन्होंने जो अलाइंसेस बनाए, अब वो जहांगीर खान तरीन साहब ने बाद में क्या हुआ, किन बुनियादों पे वो अलग हो गए इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से, वो भी सबको पता है। चौधरी शुजात साहब जो हैं उन पे किस किस्म का दबाव होगा, उन्होंने फैसला क्यों किया, आसिफ अली जरदारी साहब को किसने भेजा उनके पास, ये भी लोगों को नज़र आ रहा है। अगर वो टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे कहा नहीं जा सकता, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को नज़र नहीं आ रहा। मुल्क का साइज़ एक्चुअली बहुत बड़ा है, मुल्क को बेवकूफ़ बनाया गया है। 1977 के मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान में कभी जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं आई, यहाँ कंट्रोल सेटअप लाया गया। 1985 में इस कौम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जुर्म किया गया, जब यहाँ पर आइडियोलॉजिकल और नज़रियाती बुनियादों पर खड़ी सियासी जमातों को तबाह करने के लिए, जो इससे पहले लेफ्ट और राइट, सोशलिस्ट वर्सेस दिस, खुदा परस्त, इस किस्म की जमातें थीं, उनको करप्ट किया गया। जब शख्सी बुनियादों के ऊपर 1985 के इंतखाबात कराए गए, जब लोग ऐसे इलेक्ट होने लगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने ख़ानदान और अपने पैसे के लिए इलेक्ट होते थे, तो उनके नज़दीक कोई नज़रिया नहीं था, कोई थिंकिंग नहीं थी। सो पाकिस्तान की सियासत की जो नज़रियाती असास थी, उसको कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मकासद की खातर खड़ा करके अपने खुदाम और अपने मुलाजिम उन्होंने क्रिएट कर लिए। वो जो गन था जो 1977 में शुरू हुआ, उस बात को अब 50 बरस हो चुके हैं। 50 बरस के बाद वो जो गंद, वो जो मेकअप था, वो जो सारा पेंट था, वो वार्निश था, एक ऐसी बारिश हुई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, खुदाए जुल जलाल का, एक ऐसी बारिश हुई है एसिड की, जिसके नतीजे में वो जो खूबसूरत 80 साल की औरत बनी हुई थी, वो अपने आप को 21 साल का बना के प्रेजेंट करती थी, उसका सारा पेंट, वार्निश और कलर जो है वो उतर गया है। उसने प्लास्टिक सर्जरी के जो टांके अपने चेहरे पे लगवाए हुए थे, वो सारे बदनुमा होके, सारे खुल के लोगों को नजर आने लग गए हैं। और मैंने फिर ये कहा है कि ये बेवकूफ़ से बेवकूफ़ियाँ करते चले जा रहे हैं। ये जितनी बेवकूफ़ियाँ करेंगे वो उतना ज़्यादा उसमें एक्सपोज होंगे। आरटीएस किसने बंद किया? आरटीएस को कौन बंद कर सकता था? आरटीएस अगर बंद होने से पीपल्स पार्टी ने भी शोर मचाया आरटीएस बंद होने में, लेकिन 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सीटें 2013 के मुकाबले में 2-3 बढ़ गई थी। इसका मतलब है वो तो है ही नहीं इस पूरी इक्वेशन के अंदर। फिर पीएमएलएन की रात के 11 बजे के टेलीविजन चैनल्स की ब्रॉडकास्ट कोई निकाल ले, 11-12 बजे के दरमियान जब आरटीएस बंद हुआ,
तो कितनी सीटें उसमें से पीएमएलएन जीत रही थी, कितनी तहरीक इंसाफ जीत रही थी। जब आरटीएस के बाद रिजल्ट आया सुबह 11 बजे तो उसमें से कितनी सीटें पीएमएलएन जीत चुकी थी, कितनी सीटें पीटीआई जीत चुकी थी। फिर अगर आरटीएस के बंद होने से पीएमएलएन को नुकसान हुआ तो उसमें से कितनी सीटें हैं जिसमें वो अपने यही मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब कि अगर वो आरटीएस बंद हो जाने से मेरा फायदा हो रहा है तो वो ठीक है, मैं उस पे बात नहीं करूंगी। अगर पता भी होगा किसने करवाया, मैं जो चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि फायदा हुआ नहीं मेरा, फायदा पहुंच रहा है तो मैं कहूंगी कि हाँ ये गलत हो गया। यही कह रहा हूं सादिया कि फायदा हुआ नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि उसके जिसका बाद फायदा हुआ उन्होंने नैरेटिव बनाते हैं नहीं, कि वो कौन जरदारी आदमी साहब औरत है। ने मैं यही तो मचाया आपको शोर, बात कह रहा हूं कि लेकिन आप बहुत सारे occasions पे देख फायदा लेना किसी कि और अगर को दूसरे हुआ, को हो रहा होता है इल्जाम फायदा किसी तो और आप पे लगा दिया। नहीं- जी हाँ ऐसा होता है। मैं यही कह रहा हूं कि जो निजाम बनाने वाले हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने ही एक चीज खेला अब मैं हमेशा। वापस आता हूं पंजाब असेंबली के इजलास वाले मामले पे। इसमें इरशाद साहब ये कहिए कि क्या आज से परवेज इलाही साहब को, चौधरी शुजात साहब को बिल्कुल अलग अलग तस्वुर किया जाए? बिल्कुल, ये तो एक मंतकी नतीजा है। अगर ये ख़त जारी हुआ है और उसके बाद परवेज़ इलाही का रास्ता रोका गया है, चौधरी शुजात साहब की तरफ से रोका जाता है और बाकी वो रह जाते हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही होगा कि चौधरी शुजात साहब ने उसमें कोई परवेज़ इलाही नून लीग का कमाल नहीं है, उसमें जरदारी साहब का कमाल नहीं है। चौधरी शुजात साहब ने किसके दबाव पर, किसके कहने पर, किसकी फरमाइश पर रास्ता रोका है, तो ज़िम्मेदार तो चौधरी शुजात साहब होंगे। यानी चौधरी शुजात साहब की ख्वाहिश ये थी कि अगर वो नून लीग के वज़ीर आला बन सकते हैं तो बने, जिनके साथ उनके इख्तलाफात 22-23 साल से चले आ रहे थे, लेकिन इमरान खान के नहीं बन सकते जिनके कल तक वो इत्तेहादी थे और जिनके साथ वो 3.5 साल हुकूमत में शामिल रहे हैं। ठीक है, एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू सॉरी इरशाद साहब आपको